आज इसीलिए हमने जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जो जनता के सामने प्रेस के माध्यम से और या पॉलिटिशियन के माध्यम से जो सामने ला जा रहा है, इंक्लूडिंग जो नेशनल मीडिया भी, वो सब सच नहीं है। जो छोटी छोटी घटनाएं होती है उनका बहुत बड़ा एपिसोड करके दिखाया गया है। हमारी मांग ये है कि ये जो भी हो, छोटी हो या मोटी हो जो घटना, उसका इंक्वायरी होनी चाहिए और वो हो रही है। जब यूनिवर्सिटी के उनको जो बताया गया वह कंप्लेंट आई है, उसके ऊपर उनका जो काम चलता है, उनका जो प्रोसेस है वो उनको करने दो। उसके पहले मीडिया ट्रायल करके या पॉलिटिशियन कमेंट करके किसी को दोषी ना ठहराए, किसी को गलत ना ठहराए, किसी का चरित्र हनन ना करे, किसी का आइडेंटिटी ना दिखाए, यही हमारी मांग है। सो इसके लिए हमने मीटिंग लिया था। जो भी टीचर्स नुकसान हुआ है, जो उनको जो धक्का पहुंचा गया है, उसके लिए हम उनके साथ हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर किसी ने कोई भूल की है, उसका जो सज़ा है, इफ़ इंक्वायरी करके उसका नतीजा जो आता है वो हमको देखना चाहिए। उनको पूरी तरह से मोहलत मिलनी चाहिए कि जो भी हो रहा है वो कानून के तहत होना चाहिए। उनको पूरा मौका देना चाहिए और उसी के बाद जो दोषी है उसको जो शिक्षा है, उसके जो उनका कोई गुनाह अगर है तो उसके मार्फत, उसके मुताबिक उनको मिलना चाहिए। आपको नहीं लगता अगर कोई इलीगैलिटी हो रहा है तो एक प्रेस लोगों के सामने रखना सही बात नहीं है? हमने कभी नहीं बोला कि कोई इलीगल बात आप लोगों के सामने मत रखो, लेकिन सेंसेशनल तरह से जो कुछ बहुत बढ़ा के दिखाया जाता है, हम उसी के खिलाफ है। और प्रेस को भी शायद जानना चाहिए कि उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसमें किसी का आइडेंटिटी देना, किसी का जो कंप्लेन है उसके खिलाफ दूसरी तरफ लिखना, ये सब शायद प्रेस को भी शोभा नहीं देता है। तो जो भी होता है, कोई भी हमारे साथ भी कोई भूल हो गई तो आप अवश्य दिखाइए, हमको वो कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन चारित्र्य हनन या व्यक्तिगत लेवल पे जो अटैक हो रहा है उसका, या इवन यूनिवर्सिटी का नाम जो बदनाम होता जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक संस्था है, इस राज्य की सर्वोच्च संस्था है शैक्षणिक। यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को इधर भेजते हैं, यहाँ टीचर्स हैं, सब टीचर अपनी जान लगा के इधर पढ़ाते हैं। तो एक क्वालिटी शिक्षण इधर मिलता है और इसका नतीजा हमको NAAC A+ ग्रेड भी मिला है। तो जो भी है उसके मार्फत जो सत्य लोगों के सामने आना चाहिए, लेकिन इसके लिए जो कैंपेन चल रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन जब बात करते हो तब एक स्टूडेंट को वस्त्र में परेड कराना एक क्वालिटी पे। देखिए, ये आपका एलिगेशन जो है वो सच है या गलत है हमको नहीं मालूम, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट। इसका जो अभी कंप्लेंट आया है उसके मार्फत जब कंप्लेंट का रिजल्ट आएगा उसी वक्त हमको मालूम होगा कि ये एक्चुअली हुआ है। और अगर ये हुआ है, जो भी हुआ है वो वही होता था या दूसरी जगह भी वैसे ही होता है, यूनिवर्सिटी में भी यही दूसरी कोई कंपटीशन यही होता है, या यूनिवर्सिटी के बाहर गोवा में हर जगह बहुत ऐसे कंपटीशन वहाँ भी होता है, यही मुद्दा देखना चाहिए। और जो हुआ है वो हमको कुछ मालूम नहीं। लेकिन एक इवेंट अगर आपके यूनिवर्सिटी में हो रहा है और ये परेड हो रहा है, इसको पता है, स्टूडेंट ने भी बोला, किसी को पता नहीं है। जब बाद में कुछ दिनों के बाद वो कंप्लेन शायद क्योंकि मैं उसमें नहीं जा सकता, लेकिन जब वो कंप्लेन आया, वो कब आया, कितने दिनों के बाद आया, किसने कंप्लेन किया, उसके बाद उसका क्या हो गया। सो यूनिवर्सिटी का प्रोसेस है। मोमेंट ऐसे कंप्लेन आते हैं, वहाँ हमारी इंटरनल कमेटी है, वो उसके बारे में हम नहीं बोल सकते, लेकिन देयर इज अ स्टैट्यूटरी कमेटी जो हर संस्था में होना चाहिए, शैक्षणिक नहीं, सब संस्था में होना चाहिए।